उज्जैन जमीन मामले को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। अब बीजेपी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को और कांग्रेस के आरोपों को तथ्यहीन और निराधार बताया। अमित मालवीय ने इसको लेकर एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया और लिखा कि विपक्ष का ये पूरा अभियान अब एक राजनीतिक विच हंट से अधिक कुछ नहीं लगता। शोर बहुत है लेकिन सबूत नहीं, आरोप बहुत है लेकिन तथ्य नहीं। सत्य यही है कि ना तो मुख्यमंत्री की भूमि होल्डिंग्स बढ़ी, ना ही कोई गोपनीय जानकारी का लाभ उठाने का प्रश्न बनता है। बाकी सब केवल कल्पना, राजनीतिक दुर्भावना और सनसनी फैलाने का प्रयास है। हालांकि अमित मालवीय के उठाए गए सवालों और दिए गए तथ्यों पर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी जवाब आया है। अमित मालवीय ने जो पहला तथ्य पेश किया उसके मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके निकट परिवार की भूमि होल्डिंग्स में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि मुख्यमंत्री और उनके तत्काल परिवार ने कोई अतिरिक्त भूमि अर्जित ही नहीं की तो फिर कथित लाभ और हितों के टकराव का किस आधार पर आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने अपना जवाब दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोहन यादव की बहू शालिनी ने जून जुलाई 2025 में उज्जैन के गांगेड़ी में उज्जैन बड़नगर और उज्जैन इंदौर हाईवे के जंक्शन के पास 10.35 एकड़ के 12 प्लॉट खरीदे। इसकी कुल कीमत 1.03 करोड़ रुपए है। हालांकि सीएम की बहू शालिनी की जमीन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही जिक्र कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि वो भी जमीन मास्टर प्लान एरिया से बाहर है। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। बीजेपी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने दूसरा तथ्य दिया और पूछा कि उज्जैन मास्टर प्लान मई 2023 में ही सार्वजनिक कर दिया गया, जबकि मोहन यादव दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने। अर्थात शहर के भविष्य के विकास, सड़क परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी। जब पूरी जानकारी जनता के सामने थी तब किसी को इनसाइडर लाभ मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस पर भी इंडियन एक्सप्रेस ने अपना पक्ष रखा। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि रिकॉर्ड बताते हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव और मंगल मूर्ति इंफ्रा ने मार्च अप्रैल 2023 में सवारा खेड़ी में कम से कम 30 एकड़ जमीन 9 करोड़ 46 लाख रुपए में खरीदी। यह वही इलाका है जिससे उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में विकास के लिए खोला गया। ये खरीद मास्टर प्लान के मई 2023 में सार्वजनिक होने से कुछ हफ्ते पहले हुई थी। इसके बाद भी परिवार ने इन इलाकों में जमीन खरीदना जारी रखा। हालांकि मास्टर प्लान को लेकर उठ रहे विवाद पर भी बीजेपी नेता लगातार जवाब दे रहे हैं और आरोपों को खारिज कर रहे हैं। और जो मास्टर प्लान उज्जैन का लगा उसके बारे में कहा जा रहा है, मास्टर प्लान मई 2023 के अंदर लागू हो चुका था और मास्टर प्लान के बाद में दिसंबर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। तो यह बेबुनियाद आरोप लगाना कि मास्टर प्लान में कोई हेराफेरी की जा रही है। मास्टर प्लान पब्लिक डोमेन में है, जनता की जन सुनवाइयाँ हुई है, साल 1.5 साल उसकी प्रक्रिया पूरी चली है और सभी संबंधितों को, हितों को, सबको उसका मालूम था। और आज जो भी उज्जैन में विकास कार्य हो रहा है उस मास्टर प्लान के अनुरूप हो रहा है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर रिपोर्ट के सामने आते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर हमले शुरू कर दिए। हालांकि बीजेपी लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव को क्लीन चिट दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।